हेलो एवरीवन। तो अभी हमारे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने 20 क्वेश्चन एनएस नेस के हल करवाए। अब आज हम 21वां क्वेश्चन लेके सामने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो पढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन। एक 8 मीटर लंबे तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े के थान से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने रुमाल बनाए जा सकते हैं। यानी ये प्रश्न कहता है कि एक 8 मीटर लंबा तथा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़े का एक थान है और उसमें से 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने रुमाल बनाए। रुमाल बनाना है, रुमाल की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कपड़े की लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात है तो उसका हम एरिया निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद हम रुमाल का निकालेंगे और फिर रुमाल की संख्या निकालेंगे। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कपड़े की लंबाई। कपड़े की लंबाई बराबर 8 मीटर। 8 मीटर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 8 मीटर का सेंटीमीटर में कितना होगा, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो 8 गुणे 100 बराबर 800 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ भी सेंटीमीटर में दिया और रुमाल का भी एरिया जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब चौड़ाई कपड़े की निकाल लेते हैं, दी हुई है, इसको भी लिख लेते हैं। चौड़ाई बराबर कितना दिया है, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ये बराबर होगा कितना, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर यानी 100 धन 50, ऐसा भी कर सकते हैं 150 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो अब हम कपड़े का निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो कपड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो लंबाई है 800 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, सीधे गुणा करेंगे 15 8 120, 120 होगा, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया। अब रुमाल जो है वर्गाकार है क्योंकि भुजा बस दी है। तो अब रुमाल का एरिया निकालेंगे। रुमाल की भुजा बराबर है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर भुजा की रुमाल है यानी चारों भुजाएं उसके 40-40 सेंटीमीटर, यानी ये इसका आकार कैसा है, वर्गाकार। तो वर्गाकार है तो रुमाल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। रुमाल का क्षेत्रफल। अब इसमें सूत्र लगेगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा गुणे भुजा, क्योंकि रुमाल हमारी कैसी है, वर्गाकार है। तो 40 गुणे 40 बराबर, यानी रुमाल का जो एरिया है 1600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक। अब इसका एरिया कपड़े का हमको मालूम हो गया और रुमाल का हो गया। तो रुमाल बनाए जा सकते हैं, यानी रुमाल की संख्या। रुमाल की संख्या निकालनी है। तो रुमाल की संख्या कैसे निकालेंगे, हम ये कपड़े के क्षेत्रफल में
कपड़े का जो क्षेत्रफल आया उसमें रुमाल के क्षेत्रफल का भाग कर देंगे। तो लिखेंगे कपड़े का क्षेत्रफल बटे रुमाल का क्षेत्रफल, ये लिख दिया। तो रुमाल कपड़े का है बटे 16 सर, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16, यहाँ से 4 तिहाई 12, ये 2 0 बराबर आ गया 300 बटे 4। अब इसका भाग करेंगे तो 4 सते 28, 2 4 पंचे 20, यानी 75 रुमाल। तो हमारे प्रश्न में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। सी में दिया हुआ है 75 रुमाल, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर होगा सी सही है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, इसको हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग पर घास लगाई जाती है। यदि घास लगाने का व्यय 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो घास लगाने में कितनी राशि व्यय होगी? तो हम सबसे पहले भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। भूखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्यारी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्यारी का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करेंगे कि क्यारियां जितनी क्षेत्रफल है तो उसमें उसको घटा देंगे भूखंड के क्षेत्रफल से, और जो शेष बचेगा वहाँ जहाँ घास लगाई जाती है उसका हम निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, भूखंड की लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर, ये दिया हुआ। तो अब हम निकाल लेंगे भूखंड का क्षेत्रफल। पहला काम भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयताकार क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बराबर हो जाएगा 5 गुणे 4 बराबर 20 वर्ग मीटर। ये हो गया भूखंड का क्षेत्रफल। अब भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार क्यारी, तो 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। तो चूंकि दिया है क्या दिया है? वर्गाकार क्यारी की भुजा बराबर 1 मीटर। तो क्यारी का क्षेत्रफल जो होगा ये क्या होगा? भुजा गुणे भुजा, यही होता है। तो 1 गुणे 1 करेंगे, 1 वर्ग मीटर आ गया। ये 1 वर्ग मीटर आ गया 1 क्यारी का, तो 5 क्यारी का क्षेत्रफल सीधे गुणा हो जाएगा। 5 क्यारी का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणे 1 बराबर 5 वर्ग मीटर। ठीक, 1 क्यारी का 1 वर्ग मीटर है तो 5 क्यारी का 5 वर्ग मीटर। तो अब शेष भाग निकाल लेंगे। शेष भाग पर घास लगाई जाती है, तो शेष भाग कितना बचा? शेष भाग बराबर, तो यहाँ भूखंड
माइनस क्यारी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो भूखंड का कितना आया था 20 माइनस 5 बराबर 15 वर्ग मीटर। ये आ गया शेष भाग का क्षेत्रफल। अब चूंकि घास लगाने का व्यय जो है, घास लगाने का व्यय हमें निकालना है 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो लिखेंगे चूंकि घास लगाने का व्यय बराबर 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर, इसलिए कितने में 15 वर्ग मीटर में, 15 वर्ग मीटर में घास लगाने का व्यय बराबर क्या हो जाएगा 160 गुणे 15, 15 शून्य शून्य, 15 छक्का 90 पे शून्य, हाथी 9, 15 यहाँ 15 है, 15 एकम 15 9 24, यानी 2400 रुपये। तो अब हम इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि इसके ऑप्शन में बी नंबर सही है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 जो है कक्षा 9 के विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया गया है। विद्यार्थी ये है, ये सारणी दी हुई है। अब ये पूछ रहा है इस सारणी से कितने विद्यार्थियों ने 70 से 80 के मध्य अंक प्राप्त किए। ये हमारे ऑप्शन है ए बी सी और डी। तो 70 से 80 के मध्य को हम देख लेते हैं। 70 से 80 के मध्य गिन लेंगे, बहुत ही सरल है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो 1 2 3 4, ये 70 से 80 के मध्य है, तो हमारा ये ऑप्शन होगा सी नंबर सही। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था इस सवाल में। तो अब हम देखते हैं, ये थोड़ा सांख्यिकी के हैं बड़े बड़े, तो बोर्ड में लिखना आसान नहीं होगा, तो इसके लिए हम आप लोगों को समझा देते हैं। ये जो प्रश्न पत्र पेपर मिला हुआ है उसी से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है 24, शहर के एक व्यस्त चौराहे से प्रातः 10 से 11 बजे तक निकलने वाले वाहनों की संख्या निम्नानुसार है। तो यहाँ पे वाहन का नाम और संख्या दी, तो बस 16, ट्रक 9, स्कूल बस 22, कार 41, मोटरसाइकिल 85। तो चौराहे से 10 से 11 बजे के बीच कौन सा वाहन सबसे कम निकलता है। यहाँ कम पूछा गया, तो इसका आंसर होगा ट्रक, क्योंकि ट्रक 9 निकले हैं। तो इसमें भी कोई खास नहीं था। अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 25। किसी कंपनी द्वारा 6 माह में बनाए गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नानुसार। ये पूरी सारणी है। यहाँ पैमाना दिया गया, एक बल्ब बराबर 1000। ये जो चित्र में दिया गया ये पैमाना एक, ये जो चित्र का बल्ब है तो उसका एक का गिनती करेंगे 1000 बल्ब। अब यहाँ पे कहता क्या है, किन 2 माह में कंपनी ने समान संख्या में बल्ब का निर्माण किया है। किन 2 महीने में, तो हम गिन लेंगे कि 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 5, यानी फरवरी और जून। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, डी नंबर, फरवरी और जून में बराबर किया है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में इसका जो 26 नंबर क्वेश्चन है, एक कन्या माध्यमिक शाला की कक्षा 8वीं के एक सप्ताह की उपस्थिति निम्नानुसार। पैमाना जो दिया गया है, एक छात्रा बराबर 5 छात्र, एक चित्र बराबर, ये जो चित्र दिया है इसके 5 छात्राएं। अब ये कहता है कि गुरुवार व बुधवार की उपस्थिति में कितना अंतर है। तो ऑप्शन हमारे जो हैं दिए गए हैं, A30, B20, C25, D15। तो यहाँ गुरुवार और बुधवार, तो गुरुवार को हम निकाल लेंगे कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी पैमाना जो दिया है तो गुरुवार का आंकड़ा निकाल लेते हैं। गुरुवार को 9 चित्र यानी एक चित्र के बराबर ये पैमाना 5 छात्राएं, तो 5 छात्राएं यानी 45 छात्राएं। अब कहता है बुधवार, तो बुधवार को देख लेते 1 2 3 4 5। बुधवार का देख लेते हैं, बुधवार में 5 गुणे 5, क्योंकि एक चित्र बराबर 5 दिया गया तो 25। अब ये पूछता है अंतर, इनकी उपस्थिति में अंतर कितना, तो इसको हम घटा देंगे तो अंतर निकल आएगा 0 2, यानी कितने का अंतर 20। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा बी नंबर, बी में 20 दिया हुआ है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27। किसी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों द्वारा एक मैच में बनाए गए रनों की संख्या चार्ट में प्रदर्शित की गई है। खिलाड़ी का नाम हो गया, ये बनाए गए रन, पैमाना दिया है एक, ये जो चित्र बना हुआ है इसके बराबर 10 रन। अब एक पूछता क्या है प्रश्न में, मैचों में रनों के आधार पर सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया। अनुज, संजय, आबिद, पीटर। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया, जो इसमें सबसे ज्यादा ये चित्र बने हैं। तो इसमें एक संजय वाले में है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुण 10 बराबर 80 रन। बाकी में सब कम, 1 2 3 4 5 6 7 17 है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, संजय। इसका आंसर होगा बी नंबर 27 का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कह रहा है, नीचे दी गई सारणी विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा रविवार के दिन टीवी देखने की संख्या को घंटों में दर्शाती है। इधर घंटे हो गया, ये मिलान चिन्ह हो गया। टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है, यानी यहाँ से लेकर तो कुल इनको अपन जोड़ लेंगे। कुल संख्या यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 5 5 10, यहाँ पे 15। तो लिख लेते हैं, ऐसे नहीं बनता तो 4 धन 10 धन 15। यहाँ पे देखते हैं 5 3 15 2 17। फिर यहाँ पे देखते हैं ये 5 और 4 9। अब सभी को अपन जोड़ लेते हैं तो यहाँ से निकल आएगा कुल। सभी को जोड़ लो, 10 4 14, 14 और 15 29, 29 10 39, 39 और 7 46, 46 और 9 55। यहाँ पे आ गया 55। तो इसका आंसर जो होगा 28 नंबर का बी नंबर। तो इसका आंसर सही होगा बी 55। अब हम देखते हैं 29 नंबर सवाल। यहाँ दिया है वर्ग अंतराल, यहाँ दिया हुआ है बारंबारता। पूछता क्या है, ऊपर दी गई तालिका में अंतराल 250 से 300 की बारंबारता है। तो 250 से 300 इसकी बारंबारता कितनी है 143। ये सिंपल सा सवाल था, तो इसका ऑप्शन होगा 29 नंबर का सी। ये थे सांख्यिकी के सवाल, कोई बहुत खास नहीं था इसमें। अब अगला जो सवाल है उसको लेके हम मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 30।